हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर शशांक सर। तो आज हम लोग एक क्विक रिवीजन प्रोग्राम लेके आए हैं फॉर नीट 2025। तो यहाँ पे वी विल कवर ईच एंड एवरी चैप्टर्स दैट इज प्रेजेंट इन योर बायोलॉजी सिलेबस, स्टार्टिंग विथ आज का टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो आप इस चैप्टर से ये समझ लीजिए कि आपको 3 क्वेश्चंस तो मिलेगा, 3 क्वेश्चंस, एंड नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये 3 क्वेश्चन का डिवीजन दो पार्ट में होगा। एक तो आपको एनिमल टिश्यूज के यहाँ से 1 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और इसका जो 2 अलग अलग हिस्से हैं, फ्रॉग एंड कॉकरोच, उस फ्रॉग एंड कॉकरोच में से भी आपको एक क्वेश्चंस मिल सकता है, राइट। सो ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 3 to 4 क्वेश्चंस और ऑन मतलब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, राइट। सो सिंस दिस इज क्विक रिविजन, विल जस्ट फोकस ऑन सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द टॉपिक जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने का चांसेस बनता है, राइट। स्टार्टिंग विद द बेसिक डेफिनेशन की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स। पहले तो आपको ये जानना है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम देखते हैं कि पहला वाला मेरे को कौन सा लेवल दिखने को मिलता है, आई विल जस्ट स्टार्ट विद सेल, कि हम लोग को सेल से सब चीजें स्टार्ट होती है, सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में जब ओनली व्हेन यहाँ पे सर्टेन सेल्स आपका काम करते हैं, तो उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल्स याद करके रखने हैं, राइट। एग्जाम्पल्स याद करके रखना है जो एनिमल किंगडम से रिलेट होता है, राइट। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को कहां से मिलेगा, स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा से मिल जाएगा, करेक्ट है। देन व्हेन आई टॉक टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट, वर्किंग टुगेदर फॉर ए सिमिलर फंक्शन, ठीक है। सो अल्टीमेटली उसके बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, टिश्यू। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कौन सा एग्जांपल्स याद रखना है, सिलेंट्रेट्स का यहाँ से, राइट, आपको ये एग्जांपल्स याद रखना है सिलेंट्रेट्स के यहाँ से, राइट। उसके बाद मल्टीपल टिश्यूज वर्किंग टुगेदर क्या बनाता है, ऑर्गन। अब ये ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कहाँ से क्या याद रखना है, आपको प्लैटीहेल्मिन्थेस याद रखना है, आपको निमाटोड्स याद रखना है, एंड देन व्हेन यू कम टू डिफरेंट ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर्मिंग एन ऑर्गन सिस्टम। अभी ऑर्गन सिस्टम से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एनिलिडा, राइट, एनिलिडा से राइट अप टू योर कॉर्डेट्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। और ये वाला एग्जांपल्स दोस्तों, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आप एनिमल किंगडम से आप यहाँ पे एग्जांपल्स उठा के ले आ सकते हैं, ठीक है। तो सेलुलर लेवल वाला स्पॉन्जेस, टिश्यू लेवल वाला सिलेंट्रेट्स, ऑर्गन लेवल वाला प्लैटीहेल्मिन्थेस, निमाटोड्स, एंड ऑर्गन सिस्टम वाला आपको क्या दिखेगा, एनिलिडा टू कॉर्डेट्स, ठीक है, राइट। सो सिंस दिस इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हम अभी यहाँ पे कॉर्डेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लोग कहाँ से, हम लोग का स्टार्ट होता है फ्रॉम दी टिश्यू लेवल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स आपको यहाँ से टिश्यू से पढ़ना होता है, राइट। सो पहले तो आपको ये जानना है कि हाउ डू यू डिफाइन अ टिश्यू, राइट। आपको टिश्यू का एक डेफिनेशन चाहिए होगा। तो क्या बोल के रखा है कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन, right? So it is a group of cells with intercellular matrix performing a similar function. इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं टिश्यू, ठीक है। This will be called as a tissue, right? Now when I talk about tissue कि हम लोग में कितना type of tissues है, ठीक है। So when we look at us, तो हमारे में we have 4 types of tissue। एक तो होता है क्या, epithelial tissue, दूसरा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू, चौथा क्या होता है, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यूज, राइट। अच्छा, इसका एपिथेलियल ऑरिजिन एंड फंक्शन, यही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में सिर्फ यही याद रखना है। तो ऑरिजिन, एपिथेलियल टिश्यू एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, मेसोडर्मल से भी होता है, एंडोडर्म से भी होता है, राइट। सो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन एंड एंडोडर्मल इन ऑरिजिन, राइट। कनेक्टिव टिश्यू कौन सा ऑरिजिन है, मेसोडर्म, ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। मस्कुलर टिश्यू कौन सा ऑरिजिन है, अगेन इट कम्स फ्रॉम द मेसोडर्म, राइट। व्हेयरएज नर्वस टिश्यू इट कम्स फ्रॉम योर एक्टोडर्म। सो सिंपल क्वेश्चन, एपिथेलियल टिश्यू का ऑरिजिन कहां से है, तीनों से, 3 जर्म लेयर से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। कनेक्टिव एंड मस्कुलर टिश्यू किस कहां से ऑरिजिन होता है, 2 से, मेसोडर्म से, राइट। मस्कुलर भी क्या होगा, मेसोडर्म से। नर्वस टिश्यू इट इज फ्रॉम द एक्टोडर्म। नाउ व्हेन यू कम टू द फंक्शन, राइट, जब फंक्शन होता है, अगर मेरा एपिथेलियल टिश्यू है और ये मल्टीपल लेयर से बंधा हुआ है, इट्स अ मल्टीपल लेयर, इसमें मल्टीपल लेयर्स है, राइट, मल्टीपल लेयर्स है,
जब भी मल्टीपल लेयर्स का बात आएगा तब उसमें कौन आ जाएगा, प्रोटेक्शन, राइट। सो एपिथेलियल टिश्यू इफ इट इज प्रेजेंट इन मल्टीपल लेयर्स तो ये क्या करेगा, ये आपके प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। बट इफ इट इज प्रेजेंट ओनली इन अ सिंगल लेयर, सिर्फ सिंगल लेयर से प्रेजेंट है, ठीक है ना, सिंगल लेयर, इट इज प्रेजेंट इन द सिंगल लेयर, तो सिंगल लेयर में अगर होगा तो यहां पे इसका 4 फंक्शंस आ जाते हैं। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है फिल्ट्रेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन एंड चौथा होता है सिक्रेशन, राइट। सो यू हैव epithelial tissue when it is present in multiple layers, it is there for your protection, whereas when you have it in the single layer then it functions for your diffusion, it functions for your filtration, it functions for your absorption and it functions for your secretion। समझ में आया, करेक्ट है। नाउ कम टू कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का क्या है, सपोर्ट, ये किसका करता है, सपोर्ट करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज भी आता है, नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू भी, जैसे बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड, लिगामेंट्स, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, एरुलर टिश्यू, करेक्ट है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कहां पे हेल्प करता है, अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इट हेल्प्स इन योर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है, ठीक है। एंड एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से कौन आया था, नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का कौन सा फंक्शन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर होगा तो प्रोटेक्शन, सिंगल लेयर होगा तो आपको ध्यान रखना है डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। कनेक्टिव टिश्यू होगा तो आपको याद रखना है ये सपोर्ट में आएगा। मस्कुलर टिश्यू आपको याद रखना है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, एंड नर्वस टिश्यू होगा तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये आपका हेल्प करेगा। सो दिस इज अ बेसिक समरी, दिस इज अ बेसिक समरी। और यहां से आप लोग क्या कर सकते हो ना, यू कैन बिल्ड अप फॉर द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी, है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अभी आता है एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू में आपको क्विक पॉइंट्स के हिसाब से क्या क्या याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कवरिंग करता है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम में आपको क्या मिल जाएगा, स्क्वामस मिलेगा, आपको क्यूबॉइडल मिलेगा, आपको कॉलुमिनर मिलेगा, आपको सिलिएटेड मिलेगा, राइट। ये सिंपल वाले में स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, ठीक है। एग्जांपल्स अगर याद रख सकते हो, सिंपल स्क्वामस एल्वियोली में मिलेगा, क्यूबॉइडल आपके किडनी ट्यूबल्स में मिलता है, कॉलुमिनर आपके इंटेस्टाइन लाइनिंग में मिलता है, सिलिएटेड आपके फेलोपियन ट्यूब्स, ब्रोंकियोल्स में मिलता है, राइट, ठीक है। देन अगेन कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम आपका प्रोटेक्शन के लिए है, स्किन। एंड देन अगेन इसके बाद जो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आपको मिलेगा इसके हेडिंग के अंदर में, जिसमें आपको टाइट जंक्शंस देखना है, एथेरिंग जंक्शंस देखना है और गैप जंक्शंस देखना है। दिस इज द क्विक समरी पॉइंट कि आपको इस वाले पार्ट से क्या याद रखना है, स्क्वामस एपिथेलियम, सिंपल, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर, सिलिएटेड। ये सिंपल एपिथेलियम में ये चारों नाम याद रखना है। इसके बाद यू हैव टू हैव दैट कंपाउंड एपिथेलियम, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन, और ये जो स्पेशलाइज्ड जंक्शंस है, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस आपको टाइट जंक्शंस, एथेरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस दिखता हुआ मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चंस यहीं से घूमेगा, इसी पार्ट से ही क्वेश्चन ज्यादातर घूमता है, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, अभी एपिथेलियल टिश्यू का एक थोड़ा डेफिनेशन वाला अगर आप याद रखो, एपिथेलियल मींस अपॉन, ऊपर, एपी मींस ऊपर, थेलियल का मतलब क्या होता है, कवरिंग, राइट। तो एपिथेलियल टिश्यू बाय डेफिनेशन क्या है, दीस आर टिश्यूज व्हिच हैव अ फ्री सरफेस ऑन द आइदर ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और टू द बॉडी फ्लूइड। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दिस इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये वाला फ्री सरफेस है तो ये भी एपिथेलियल टिश्यू बन सकता है, या फिर बॉडी के अंदर में जब बॉडी फ्लूइड को जब फेस कर रहा होता है वो भी वाला क्या हो सकता है, आपका एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। कंडीशन क्या है, आइदर ऑफ द सरफेस मस्ट बी फ्री, ठीक है। सो वन ऑफ द सरफेस मस्ट बी फ्री, नीचे वाला इसके साथ कनेक्टेड रह सकता है, नो इश्यूज, लेकिन ये वाला क्या होगा, फ्री सरफेस रहेगा, ठीक है। सो टिश्यूज व्हिच हैव अ फ्री सरफेस फेसिंग आइदर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और द बॉडी फ्लूइड एंड प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन, इसको हम लोग एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। कहां कहां मिल सकता है, एक्सटर्नल बॉडी सरफेस इंक्लूडिंग स्किन मिल सकता है, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स एंड ट्रैक्ट्स, आपके बॉडी में जितना हॉलो ऑर्गन्स है या फिर ट्रैक्ट्स है, हॉलो ऑर्गन्स है या फिर ये ट्रैक्ट्स है, इसके लाइनिंग में भी आपको एपिथेलियल टिश्यू दे सकता है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
ये एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, आपका ग्लैंड्स फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, दे हेल्प इन योर ग्लैंड्स फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर दी सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रेजेंट विथ लिटिल और नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्रेजेंट विथ लिटिल और नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, कि आपको यहां पे गैप बहुत कम दिखने को मिलता है, ये ऐसे एपिथेलियल टिश्यू ये वाला ऐसे दिखता है, देयर इज नो गैप इन बिटवीन, एक के बाद एक, टाइल्स की तरह एक के बाद एक रहता है, लिटिल और नो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे एक मेम्ब्रेन रह जाता है, इसके नीचे ही, राइट, इट लाइज अपॉन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के रहता है, राइट। ये एवास्कुलर है, दैट मींस इसमें ब्लड वेसल्स नहीं मिलता है आपको, यू वोंट फाइंड हियर ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स आपको यहां पे नहीं मिलेगा, आपको यहां पे ब्लड वेसल्स दिखता हुआ नहीं मिलेगा, राइट। बट इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर में बहुत नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, यू हैव नर्व एंडिंग्स, यहां पे आपको नर्व एंडिंग्स दिख जाएगा, करेक्ट है। सो दिस इज एवास्कुलर बट दे हैव नर्व्स, बट नर्व्स आर प्रेजेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पे क्या है, दे हैव अ वेरी हाई रीजेनरेटिव पावर, करेक्ट है। सो इट इज प्रेजेंट विथ little or no intracellular matrix, it lays on a basement membrane, basement membrane के ऊपर में रहेगा, basement membrane के ऊपर में रहेगा, ये avascular है, that means there is no blood vessels present, आप देख सकते हो blood vessels present नहीं है, but nerves are present, आपको nerves आपको दिखेगा, ठीक है, and it has a high regenerative power, correct है, very good. So these are the characteristics of your epithelial tissues, ठीक है। now अभी types, जो मैंने बोला था types, कि ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखा हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, ये वर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, एक ही चीज का आपने मॉडिफाई कर दिया है ना, स्ट्रक्चर अलग कर दिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सिंपल एपिथेलियम आर डिवाइडेड इनटू क्या, स्क्वामस, इज डिवाइडेड इनटू स्क्वामस, राइट, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, सो स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम, स्क्वामस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। फंक्शन का बात बोलो, सम फंक्शन, सिंपल एपिथेलियम, सिंपल मतलब सिंगल लेयर, व्हेन आई टॉक अबाउट सिंगल लेयर तो मैंने क्या क्या बोला था, चार फंक्शन थे, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, करेक्ट है। सो यही चारों जब मैं यहां पे तीनों में डिवाइड करता हूं, व्हेन आई लुक एट द फंक्शन ऑफ द स्क्वामस, स्क्वामस अगर कहीं में भी आपको स्क्वामस मिल जाए, एनी टाइप ऑफ स्क्वामस, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका फंक्शन होगा डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, फंक्शन हो जाएगा डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, वेयर एज क्यूबॉइडल और कॉलमनार, व्हेन आई टॉक अबाउट क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार, तो इनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका फंक्शन हो जाएगा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, समझ में आया। सो मैंने एक स्टेटमेंट कैसे बनाया कि सिंपल एपिथेलियम आपको दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर को चेंज करके मैंने थ्री टाइप्स बना दिया, क्या क्या, स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनार, स्क्वामस, राइट, क्यूबॉइडल, ठीक है, एंड कॉलमनार, राइट। फंक्शन सिंपल, जब सिंपल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर, ये क्या है, सिंपल का मतलब क्या, सिंगल, ठीक है ना, सिंगल लेयर में जब होगा, मैंने क्या बोला था, चार फंक्शन है, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ऐसे याद कर लो, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन एक साथ, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एक साथ, राइट। सो स्क्वामस का क्या हो जाएगा, स्क्वामस क्या क्या फंक्शन है, डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, वेयरएज क्यूबॉइडल और कॉलमनार दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर फंक्शन होता है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी देखो स्क्वामस के बारे में कुछ कुछ देखे रखा है, द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, ऐसे फ्लैट है ना, ये फ्लैट है, राइट, फ्लैट, सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विथ इररेगुलर बाउंड्रीज, आपका बाउंड्रीज रेगुलर नहीं है, इररेगुलर है, समझ में आया कि नहीं आया, इररेगुलर बाउंड्रीज, राइट। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से आपको एग्जांपल्स मिलता हुआ दिखेगा, ठीक है, एग्जांपल्स यही मेरे को याद करके रखना है, दे आर फाउंड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, सो दैट मींस ब्लड वेसल्स, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, वॉल्स, है ना, एंडोथेलियम, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी सिंपल स्क्वामस से है, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एयर सैक्स, एल्वियोली, ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, सिंपल एपिथेलियम, राइट। एंड फंक्शन देखो, दे आर इन्वॉल्व इन फंक्शंस लाइक
फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। तो मैंने फंक्शन तो हम लोगों ने यहां पे ही क्लियर कर लिया था, क्या फंक्शन हो सकता है, सिंपल स्क्वामस का डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन, करेक्ट है, वेरी गुड। सो ये वाला क्या हो गया, दे आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व्ड इन फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री, ठीक है। कम टू क्यूबॉइडल, द क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। तो यहां पे आ गया क्यूब लाइक सेल्स, ये क्यूब है, ठीक है, दिस इज क्यूब, ऐसे क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन कहां कहां, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स जो बनते हैं ग्लैंड्स के डक्ट्स में, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको याद करके रखना है, उसमें ट्यूबुलर पार्ट्स कौन कौन आते हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन वहां पे आपको मिल जाएगा, राइट, इन किडनीज, एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्यूबॉइडल का फंक्शन यहां पे बता के रखा है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहां पे भी हम लोगों ने बताया क्या, क्यूबॉइडल का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, एक ही बात, ठीक है। नाउ द एपिथेलियम of the proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli. So epithelium आपका microvilli भी यहां पे आ जाता है ब्रश बॉर्डर के बदले। और क्यों है, why, ये हम लोगों को जब हम लोग क्या करते हैं ना, जब हम लोग यूरिन फॉर्मेशन पढ़ते हैं तब हमको इसका इंपॉर्टेंस मालूम चलता है। सो विल कीप दिस फॉर दैट सेक्शन ओनली। तो यहां पे मेरे को सिर्फ क्या याद रखना है, क्या दे के रखा है किताब में कि द स्क्वामस एपिथेलियम इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स, सिंगल, एक सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, वन स्टेटमेंट बन गया। दे आर फाउंड इन एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल किसमें, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में मेरे को दिखेगा एयर सैक्स एल्वियोली, आपको वहां पे दिख जाएगा, एंड ये क्या करते हैं, डिफ्यूजन बाउंड्री, दैट मींस दिस टॉकिंग अबाउट अ फंक्शन। क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या बोला, कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, राइट, कॉमनली फाउंड इन नंबर वन कहां पे, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स बनने के टाइम में जो आपको ये पाइप जैसा ये ग्लैंड्स हो गया, ये जो डक्ट बन गया ना आपका, ये जो डक्ट बन गया, यहां से ही आपको क्या दिखेगा, ये आपको बनता हुआ किससे दिखेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम से, राइट। ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं, राइट, दीज आर ऑल, यहां से क्या मिलता है मेरे को, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एंड उसके बाद मेरे को क्या दिखता है फंक्शन में, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। Whereas एक स्टेटमेंट देके रखा है, the epithelium of proximal convoluted tubule PCT of the nephron of the kidney has microvilli। इस सेक्शन से मेरे को इतना ही याद करके रखना है, समझ में आया, ओके। कम टू कॉलमुनर एपिथेलियम, कॉलमुनर एपिथेलियम में क्या है, द कॉलमुनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ, यहां पे इसको शेप देके रखा है, क्या है, स्पेसिफिक टॉल स्लेंडर सेल्स, राइट। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, कौन से वाले में मिलेगा न्यूक्लियर लोकेटेड एट द बेस, आपको बोलना है कॉलमुनर एपिथेलियम, न्यूक्लियर आर लोकेटेड एट द बेस, ठीक है। फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाई, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, डिपेंडेंट, इट मे हैव माइक्रोविलाई। तो यहां पे एग्जांपल देखे रखे, इस वाले एग्जांपल में देयर इज नो माइक्रोविलाई, ठीक है। सो ऐसा टाइप का, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, कहां कहां मिलता है, एग्जांपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, फंक्शन क्या है, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो मेरे को दोनों ही मिला, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट, वेरी गुड, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला लाइन, इफ द कॉलमुनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया, ये वाला, अगर मेरे को सीलिया मिलता है, राइट, अगर मेरे को सीलिया मिलता है ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम। तो कॉलमुनर और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर मेरे को सीलिया मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट ध्यान रख के रखना, सीलिया और माइक्रोविलाई, सीलिया और माइक्रोविलाई आर ओनली फाउंड ऑन क्यूबॉइडल या फिर कॉलमुनर एपिथेलियम, नॉट ऑन सिंपल स्क्वामस, सिंपल स्क्वामस में नहीं हो सकता है, ठीक है ना, नहीं हो सकता है। सीलिया और माइक्रोविलाई हमेशा क्यूबॉइडल या फिर कॉलमुनर में ही मिलेगा, राइट। इफ द कॉलमुनर और क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस, दे आर कॉल्ड एज सीलिएटेड एपिथेलियम, राइट। फंक्शन क्या है, द फंक्शन इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, समझ में आया, इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, ठीक है। कहां पे मिलता है, दे आर प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, समझ में आया। सो ये हम लोग का क्या था, हम लोगों का सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमुनर का एक छोटा सा फंक्शंस था, ठीक है। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो बोल रहा है,
राइट। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से क्या बनता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम से बनता है हम लोग का ग्लैंड्स, ठीक है ना, ग्लैंड्स बनता है, करेक्ट है। अब इस ग्लैंड्स, ये याद रखना, दीज आर मॉडिफिकेशन, ये कोई सेपरेट टाइप नहीं है, रेदर देन मॉडिफिकेशन किसका? जो ऑलरेडी स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है कि नहीं है? इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल या फिर कॉलमुनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। सो दीज आर मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूबॉइडल या फिर कॉलमुनर एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। देखो नाउ दिस ग्लैंड्स कैन बी, क्या हो सकता है? यूनिसेलुलर हो सकता है या फिर मल्टीसेलुलर हो सकता है, ठीक है ना, राइट। सो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, जो भी जितना भी एग्जांपल्स है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं ना, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो मैंने बोला, यूनिसेलुलर ग्लैंड्स जो बोला कि यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में तुमको कौन सा एग्जांपल दिख जाएगा? गॉबलेट सेल्स, ठीक है ना। गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करता है, यूनिसेलुलर। पैन सेल्स लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, ठीक है। सो पैनेट सेल्स लाइसोजाइम सीक्रेट करता है, राइट। सो गॉबलेट सेल्स एंड पैन सेल्स, ये दोनों को छोड़ दो, ये क्या है? ये तुम्हारा यूनिसेलुलर है, राइट। वेयरएज ऑल दी अदर ग्लैंड्स, ऑल अदर ग्लैंड्स जितना भी बॉडी में प्रेजेंट होगा ना, वो क्या होगा? जितना भी तुमको याद हो जाए, राइट, जो भी ग्लैंड्स तुमको याद हो जाए अपार्ट फ्रॉम गॉबलेट सेल्स एंड पैन सेल्स, वो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? राइट। सो दिस इज द अल्टीमेटली ग्लैंडुलर एपिथेलियम, करेक्ट है, वेरी गुड, ठीक है। एंड फिर तो आता है कंपाउंड एपिथेलियम। मैंने क्या बोला? कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन वन लेयर, ठीक है। नाउ द कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, करेक्ट है। देयर मेन फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, बॉडी को केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाने का इनका फंक्शन होता है। कहां मिल सकता है? दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, राइट। मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस को भी कवर कर सकता है। फेरिंग्स में रहता है, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड द पैनक्रिएटिक डक्ट्स, राइट। तुमको स्पेसिफिक एग्जांपल देके रखा है। पहले कहां पे दिया है? ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये याद रखना है, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। दूसरा क्या है? मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी। तीसरा क्या है? तीसरा है फेरिंग्स के बारे में बता के रखा है, फेरिंग्स में है, राइट। चौथा क्या है? इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। और कहां मिल सकता है? पैनक्रिएटिक डक्ट्स। तो तुमको स्पेसिफिक एग्जांपल्स देके रखे हैं, राइट, वेयर यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना। तो बेसिकली कंपाउंड एपिथेलियम और भी हम लोग डीप जा सकते हैं, बट नहीं चाहिए। वी विल स्टिक टू दिस पार्ट कि कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स एंड दस हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चलेगा। मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, चलेगा, राइट। कहां मिलता है? पहला, फर्स्ट ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन में मिल गया। उसके बाद मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी पे मिल गया। उसके बाद थर्ड फेरिंग्स में मिल गया। उसके बाद फोर्थ इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, राइट। एंड उसके बाद पैनक्रिएटिक डक्ट्स में ये मिल गया, करेक्ट है। सो ये मेरा था क्या? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। और उसके बाद सेल जंक्शंस, ये याद करके रखना है, वहां पे स्टार्टिंग में ये था सेल जंक्शंस। नाउ सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है ना। ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ इंटरसेलुलर मटेरियल, राइट। तो ये आपका एक स्टेटमेंट बनता है, ऑल सेल्स इन द एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। दिस इज अ स्टेटमेंट, वेरी गुड। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both, क्या करता है? Structural and functional links. So आपको बोल देगा what is the function of cell junction. Cell junctions का function क्या है? 3-4 options दे देगा, उसमें से एक रहेगा providing structural and functional links between individual cells. राइट, सो प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स, यही फंक्शन होता है मेरे सेल जंक्शंस का। दिस इज द फंक्शन, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इंडिविजुअल सेल्स। और ये स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस किसमें आता है? टैग जंक्शंस, राइट। टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस, दीज आर दी स्पेशलाइज्ड सेल जंक्शंस दैट यू गेट, ठीक है। नाउ टाइट जंक्शंस, आपको फंक्शन देके रखा है तो फंक्शन आपको याद करके रखना पड़ेगा।
टाइट जंक्शंस हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू, ठीक है ना, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में लीकिंग का जो होता है, लीक को जो बंद करना पड़ता है, वो कौन बंद करता है? ये टाइट जंक्शंस। दिस टाइट जंक्शंस ये क्या करता है? ये इसको स्टॉप करता है, ठीक है। सो फंक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। दूसरा एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शंस क्या होता है? परफॉर्मिंग सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दो सेल्स को चिपकाने का काम, ठीक है ना, जैसे दो सेल्स को चिपकाने का काम, ठीक है, एक के साथ एक चिपक के रहेगा, है कि नहीं है, राइट। सो दिस एडहेरिंग जंक्शंस परफॉर्म दी सीमेंटिंग, सीमेंट की तरह काम करता है टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, ठीक है, राइट। गैप जंक्शंस का फंक्शन क्या है? फैसिलिटेट द, दिस इज नंबर 3, ये याद रखना, फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर by connecting the cytoplasm of adjoining cells, यहां से यहां, यहां से यहां, है कि नहीं है, यहां से यहां, दोनों साइटोप्लाज्म के बीच में एक कनेक्शन बना के रखता है। facilitates the cell to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells. साइटोप्लाज्म एडजॉइनिंग सेल्स का तुमको पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शंस, राइट, तो क्या बोलोगे? सेल टू सेल कम्युनिकेशन। हाउ? बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स for rapid transfer of ions, for rapid transfer of ions and small molecules, for rapid transfer of ions and small molecules and sometimes big molecules, for rapid transfer of ions of small molecules and sometimes big molecules. Clear hai? This is the function of your tight junctions, adhering junctions and gap junctions. This is very very important. यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत बड़ा है। समझ में आया? ठीक है, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यूज में आपको क्या क्या याद रखना है? मैंने क्या बोला? फंक्शन क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्ट, बाइंडिंग एंड सपोर्ट इसका फंक्शन होता है, राइट। तो आपको क्या याद रखना है? आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर लूज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपको एरियोलर याद रखना है, जिसमें जिसको पैकिंग टिश्यूज भी बोला जाता है, एंड दूसरा एडिपोज टिश्यू याद करके रखना है, जिसको फैट स्टोरेज के लिए भी काम करना बोलता है। उसके बाद डेंस में क्या बोलता है? डेंस रेगुलर, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, एंड डेंस इररेगुलर, करेक्ट है, जो डर्मिस में, आपके डर्मिस में प्रेजेंट रहता है, राइट। ऐसे करके याद रखना है। कनेक्टिव टिश्यू फंक्शन क्या है? बाइंडिंग एंड सपोर्ट। टाइप्स में नॉर्मल्स में लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें एरियलर टिश्यू पढ़ना है, पैकिंग टिश्यू का काम करता है। दूसरा एडिपोज टिश्यू पढ़ना है, जो फैट स्टोरेज का काम करता है। वेयरएज डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपको रेगुलर वाला पढ़ना है, जिसमें एग्जांपल्स आपको डेंस रेगुलर में टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स का फंक्शन याद रखना है, एंड इररेगुलर, इररेगुलर में आपको डर्मिस का याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या क्या मिल जाएगा? इसके अलावा आपको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मिल जाएगा, राइट, जो उसके स्पेशलाइज्ड चैप्टर में आपको याद रखेगा, राइट। ब्लड, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में आएगा। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट है इसका फंक्शन, राइट। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। कार्टिलेज, कार्टिलेज में हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, ये सपोर्ट का काम करता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ठीक है। हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, राइट। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर में आपको ये अच्छे से दिखाई देता है। उसके बाद क्या बोलता है? बोन, राइट, बोन रिजिड सपोर्ट है, मिनरल स्टोरेज हाउस का भी ये फंक्शन करता है। सो दिस इज द ओवरव्यू कि आपको एक कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना होता है, ठीक है। बाइंडिंग एंड सपोर्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, पैकिंग टिश्यूज, एडिपोज, फैट स्टोरेज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, इररेगुलर, डर्मिस, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट इसका फंक्शन है, राइट। देयर आफ्टर कार्टिलेज, हेलाइन है, फाइब्रस है, इलास्टिक है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट में काम करता है, एंड बोन्स, ये रिजिड सपोर्ट स्केलेटल स्ट्रक्चर बनाता है, और ये मिनरल स्टोरेज में आपका काम करता है, ठीक है। नाउ स्टेटमेंट बेस्ड, यहां पे जितना भी यहां पे 6 स्टेटमेंट्स है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या तो फिर ट्रू और फॉल्स में आता है, राइट। पहला क्या बोला कि कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज क्या है? आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो ये मोस्ट अबंडेंट है आउट ऑफ ऑल, यही सबसे ज्यादा अबंडेंट है, राइट, एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, ये तो मालूम है, अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। एंड दे रेंज फ्रॉम, रेंज बताया, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज है, टू स्पेशलाइज्ड टाइप्स व्हिच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज एंड
ब्लड, ठीक है, इन ऑल कनेक्टेड टिश्यूज। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत याद, ये आपको पूरा याद करके रखना है। दिस इज, ये स्टेटमेंट बनता है इन ऑल कनेक्टेड टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ के द सेल सीक्रेट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजेन और इलास्टिन, ठीक है। तो एक्सेप्ट ब्लड, बाकी जितना भी आपको कनेक्टेड टिश्यूज दिखेगा इसमें आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजेन या फिर इलास्टिन बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। नाउ ये कोलाजेन, इनका फंक्शन क्या होता है, राइट? द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यूज। स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? तो ये तो चाहिए हम लोगों को, है कि नहीं है? So the fibers provide strength, elasticity and flexibility to the tissues, right? These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between the cells and fibers and act as matrix या फिर ground substance जिसके ऊपर पूरा चीज डिपेंडेंट है, ठीक है ना? modified polysaccharides such as mucopolysaccharides, ठीक है ना? hyaluronic acid, ठीक है? So modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as a matrix या फिर ground substance, clear है? So this is the connected tissues that you see, a basic general 6 points of the connected tissues that you have to remember, ठीक है? इसके बाद आपको connected tissues classified into 3 types, क्या क्या? loose connected tissue, ठीक है, dense connected tissue and specialized connected tissue। तो यहाँ पे loose connected tissue में ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये किसका डायग्राम है? दिस इज द एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में आपको क्या क्या दिखने को मिलेगा? मैक्रोफाइज दिखेगा, फिब्रोब्लास्ट मिलेगा, कोलेजन फाइबर्स दिखेगा, समझ में आया कि नहीं आया? मास्ट सेल्स दिखेगा। कंपोजिशन पूछ देता है कि एरियोलर टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ, है ना? एरियोलर टिश्यू में क्या क्या कंपोजिशन है, तो आपको डायग्राम अच्छे से याद रखना है। ये वाला क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में आपको क्या दिख रहा है? फैट स्टोरेज एरिया, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद आपका डेंस कनेक्टेड टिश्यू। डेंस कनेक्टेड टिश्यू ये वाला हो गया डेंस रेगुलर, दिस इज डेंस रेगुलर, वेयरएज दिस इज डेंस इरेगुलर। देखने से ही मालूम चलता है क्या है। यहाँ पे जो कोलेजन फाइबर है ये पूरा एक सीक्वेंस के तरह अरेंज है, ठीक है ना? अरेंज है, राइट? स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी ज्यादा। डेंस इरेगुलर, यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है? दैट इज द डिफरेंस, करेक्ट है? सो डेंस कनेक्टेड टिश्यू, लूज कनेक्टेड टिश्यू, आपको डायग्राम याद रखना है। स्पेसिफिकली लूज कनेक्टेड टिश्यू में एरियोलर टिश्यू का डायग्राम आपको याद करके रखना है, ठीक है? राइट? सो द लूज कनेक्टेड टिश्यूज हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी ग्राउंड सब्सटेंस। दैट मींस ये ना लिक्विड है ना सॉलिड है, ये सेमी लिक्विड है, सेमी फ्लूइड की तरह, ठीक है? सो इट इज अ कनेक्टेड टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू, आपको पूछेगा एग्जांपल कहां पे प्रेजेंट है? बीनीथ द स्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीनीथ द स्किन। एरियोलर इज बीनीथ द स्किन। फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यू? सर्व्स अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम, सपोर्ट फ्रेमवर्क फ्रॉम द एपिथेलियम, ठीक है ना? पूरे एपिथेलियम का सपोर्ट फ्रेमवर्क यही पे लाता है। इट ऑफन सर्व्स एज द सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, क्लियर है? नाउ इट कंटेन्स फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट क्या है? सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। अगेन इस लाइन से क्वेश्चन उठ सकता है। ऑफन सब फ्रेमवर्क, एरियोलर का फंक्शन क्या है? फ्रेमवर्क। कहां पे प्रेजेंट है? बीनीथ द टिश्यू। क्या कंटेन करता है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या है? सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सीक्रेट फाइबर्स। और इसके अलावा क्या रहता है इसमें? मैक्रोफेजेस रहते हैं एंड मास्ट सेल्स रहते हैं, समझ में आया? राइट? उसके बाद क्या दिया? एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टेड टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। ये भी बीनीथ द स्किन है, ठीक है? फंक्शन क्या है? स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। आप जितना एक्सेस खाते हो, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स which are not used immediately are converted into fats and are stored into this tissues। समझ में आया? राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टेटमेंट्स है लूज कनेक्टेड टिश्यू के ऊपर में, जिसमें एरियोलर और एडिपोज का बारे में बात बता के रखा है। सेमी फ्लूइड है, राइट? एरियोलर टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है? बीनीथ द स्किन। फंक्शन क्या है? सपोर्टिव फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इसमें फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेगा, मैक्रोफेज भी मिलेगा, मस्ट सेल मिलेगा, ठीक है? उसके बाद एडिपोज टिश्यू अनदर टाइप। फंक्शन प्रेजेंट कहां पे है? बीनीथ द स्किन, right? These are specialized to store fats. These are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored into these tissues. समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका क्या है? This is loose connected tissue, ठीक है? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा आपका
डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको दो टाइप का मिलेगा, ठीक है ना। सो फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड। वहां पे क्या था, लूज था, तो यहां पे क्या है, कॉम्पैक्ट है। वहां पे लूज था, स्पेस था, मतलब वहां पे सेमी फ्लूइड था, यहां पे पूरा क्या है, पूरा कॉम्पैक्ट है, करेक्ट है। सो द फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, राइट। ओरिएंटेशन कैसे अरेंज्ड है, अरेंजमेंट, ये क्या है, दिस इज अरेंजमेंट, ओरिएंटेशन इज अरेंजमेंट। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न, यहीं पे था, ठीक है ना, रेगुलर या इरेगुलर पैटर्न। यहां पे रेगुलरली है, राइट, और यहां पे क्या है, इरेगुलर है, करेक्ट है। सो ओरिएंटेशन शोज अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड एज डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यूज, ठीक है। डेंस रेगुलर में आपको क्या रखना है, द कनेक्टेड टिश्यूज, द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। तो ये अगर बंडल्स ऑफ फाइबर्स है, बंडल ऑफ फाइबर्स, कोलाजन फाइबर ऐसे वैसे रहेगा, ठीक है ना, इन रोज, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज, द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स, ठीक है। नाउ एग्जांपल, यहां से क्वेश्चन, एग्जांपल मैंने क्या बोला था, टेंडन्स, लिगामेंट्स। टेंडन्स का फंक्शन क्या है, which attach skeletal muscles to bones, muscles to bones में अगर अटैचमेंट चाहिए तो मेरे को कौन चाहिए, टेंडेंट्स। एंड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स का फंक्शन क्या है, व्हेन आई टॉक अबाउट लिगामेंट्स, लिगामेंट्स व्हिच अटैच बोन टू बोन, बोन टू बोन होगा तो मेरे को क्या चाहिए, लिगामेंट्स, वेयर एज मसल टू बोन चाहिए होगा तो मेरे को क्या चाहिए, टेंडन्स। तो ये दोनों किसका एग्जांपल है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है। दे आर एग्जांपल ऑफ द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, राइट। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टिश्यू। वेयर एज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में हमको क्या मिलेगा, व्हेन आई टॉक अबाउट द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, व्हेन आई टॉक अबाउट डेंस इरेगुलर, दिस कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट, कनेक्टिव टिश्यू क्या है, दिस हैज फिब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स, मोस्टली कोलाजन, दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, ठीक है ना। तो रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी स्किन, इसलिए डर्मिस लिखा हुआ था, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन दी स्किन। समझ में आया कि नहीं आया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज, करेक्ट है। तो ये हम लोगों का क्या था, कनेक्टिव टिश्यूज था। एंड क्वेश्चन यहां से भी बनता है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स हमको याद करके रखना है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमको देखना है कि जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज है जो यहां पे रह गया था, दैट इज द क्या, बोन्स एंड बॉडी फ्लूइड। बोन्स और बॉडी फ्लूइड, ये वाला आपको कहां से पढ़ना है, यहां से तो रिवीजन देख ही जाना है। यहां ये बोन्स और बॉडी फ्लूइड इसके स्पेसिफिक चैप्टर में जाके पढ़ना है। जब ब्लड का बात बोलोगे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पूरा ब्लड के बारे में देखे रखा है, और जब बोन्स का बात बोलोगे तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जाके इसको पढ़ना है। एंड विल टेक द रिवीजन इन दैट सेक्शन ऑनली, ठीक है। तो सिर्फ हमको यहाँ पे सिर्फ यह और देखना है कि इसके अलावा यहाँ पे और क्या मिलता था, मेरे को यहाँ पे मिलता था मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू किस में हेल्प करता है, मस्कुलर टिश्यू आपके किस में हेल्प करता है, द मस्कुलर टिश्यू हेल्प्स इन योर मूवमेंट। और यहाँ पे क्या क्या एग्जांपल्स किताब में देखे रखा है, स्केलेटल मसल का, स्मूथ मसल का एंड कार्डियक मसल का। फंक्शन एक ही बारे में, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। स्केलेटल मसल क्या है, वॉल्यूंटरी। स्मूथ मसल क्या है, इनवॉल्यूंटरी। कार्डियक मसल क्या है, इनवॉल्यूंटरी, राइट। अपीयरेंस कैसा है, ये क्या है, स्केलेटल मसल स्ट्राइटेड है, राइट। अगेन मतलब स्ट्राइटेड मतलब क्या, प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट रहता है। स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइटेड नहीं है, लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं है। अगेन कार्डियक वाला क्या है, लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट, सो इट इज स्ट्राइटेड। और ये स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वेयर स्मूथ मसल्स यूनिन्यूक्लिएटेड है, राइट। कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, और लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिकली क्या प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क। ये हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट में देखेंगे, बट सिर्फ हमको यहाँ पे ये याद करके रखना है। क्या याद करके रखना है कि मस्कुलर टिश्यू में क्या आएगा, मूवमेंट्स आएगा, राइट। मूवमेंट्स के अंदर में आपको स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स दिखने को मिलेगा। फंक्शंस एंड अपीयरेंस वाइज स्केलेटल मसल वॉल्यूंटरी है, स्ट्राइटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, वेयर स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी है, नॉन स्ट्रेटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। कार्डियक मसल्स इनवॉल्यूंटरी है, स्ट्राइटेड है
एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। और ये हम लोग इसका रिवीजन कहां पे देंगे? इसका रिवीजन हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देंगे, ठीक है? आपको भी उसको वही पढ़ना है, राइट? देन यू हैव द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू तो एक नहीं बोला, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया, ठीक है? न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया फंक्शन क्या है? कॉन्डक्ट, इंपल्सेस, कम्युनिकेशन करना। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स आपको याद रखना है, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, सेल बॉडीज। समझ में आया कि नहीं आया, राइट? और इसका हम लोग कहां पे रिवीजन देंगे? इसका रिवीजन हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देंगे। क्लियर है? ठीक है? सो दिस इज इन शॉर्ट, आप इस लेक्चर को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर अ वेरी क्विक रिवीजन कि क्या क्या है और क्या नहीं है। अल्टीमेटली कुछ फोकल पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है कि नीट, फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको कुछ फोकल पॉइंट्स याद करके रखना है, राइट? कि क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर की पॉइंट्स। आपको एपिथेलियल, पहला तो आपको एपिथेलियल टिश्यूज टाइप्स एंड फंक्शंस याद करके रखना है, टाइप्स एंड फंक्शंस, ठीक है? सो एपिथेलियल टिश्यूज का टाइप्स एंड फंक्शंस आपको याद करके रखना है, ठीक है? दूसरा कनेक्टेड टिश्यूज का टाइप्स, लूज, डेंस, स्पेशलाइज। स्पेशलाइज तो आपका बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में मिलेगा, राइट? दूसरा आपका लोकोमोशन मूवमेंट में मिलेगा, ठीक है? तो ये वाला उधर से आपको याद करके रखना है, राइट? देन अगेन मसल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस, ये वाला, दिस पॉइंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाला सेक्शन, ठीक है? देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंड इसका फंक्शंस क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? टिश्यू, मसल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस। अच्छा, स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ फ्रॉग, इसको हम लोग सेपरेटली लेंगे फिर से एक बार, राइट? स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ कॉकरोच एंड फ्रॉग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है? 2 क्वेश्चंस, राइट? डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में चला आएगा। एंड रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस, ये ब्रीदिंग एक्सचेंज में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? एग्जांपल्स, राइट? सो फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये 6 पॉइंट्स याद करके रखना है। इफ यू कैन रिवाइज इट इन दिस सीक्वेंस, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। समझ में आया, राइट? सो कीप दैट प्रोग्रामिंग इनटू योर माइंड कि ये आपको इनपुट डालना है, ठीक है ना? ऐसे आपको इनपुट डालना है, डेटा भी आपको वैसे ही एनालाइज करना है, तो आउटपुट आपका मैक्सिमम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है? सो देन अगेन देयर इज नो शॉर्टकट फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। आपको तो पढ़ना ही है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है एंड मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपका मार्क्स बढ़ने का चांसेस इंक्रीज होता जाता है, ठीक है? यूटिलाइज दिस लेक्चर फॉर द क्विक रिवीजन, ठीक है? 15-20-30 मिनट का है, आप क्विक रिवीजन के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हो। एंड इवन मैं तो कहता हूं कि डिटेल्स में जाने के पहले आप एक बार इस लेक्चर को देखो, सो दैट यू कैन नो कि अंदर में क्या चल रहा है एंड देन यू गो, ठीक है? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक दूसरे चैप्टर के साथ। उसके पहले थैंक यू वेरी मच एंड कीप रीडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।